आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ऋतं भरा हृदय बसो, ऋतं भरा है कोटि कोटि वंदना, गुरु माते हैं ऋतं भरा, यशो ज्वला रसो ज्वला, सरस्वती ऋतं भरा। ऋतं भरा सरस्वती का दिन है आज, बसंत पंचमी। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। माँ सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला, विज्ञान और शिल्पकला की देवी माना जाता है। इस दिन श्री पंचमी और सरस्वती के पूजा के नाम से भी जाना जाता है। हैप्पी 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 बसंत पंचमी। ज्ञान की देवी को साष्टांग नमस्कार। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ इस दिन की दे रही हूँ मंगलमयी बधाइयाँ। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। आज 14 फरवरी 2023 चंद्रमा मीन राशि में सुबह 10:42 तक, उसके बाद मेष राशि में नक्षत्र है रेवती, बुध का नक्षत्र सुबह 10:42 तक, उसके बाद केतु का नक्षत्र। बसंत पंचमी श्री पंचमी है आज। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। मेष राशि आपके लिए सूर्य पंचम भाव के दिमाग के बुद्धि के कारक हैं। आज बसंत पंचमी है। सूर्य अगर ग्रसित होते हैं शनि से तो आपको खूब सूर्य की पूजा करनी चाहिए। वैसे सूर्य की संपूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ गायत्री के जाप करते रहें, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करते रहें। वृषभ राशि आपके लिए सूर्य जो है आपके माता है, आपके घर का सुख है, आपके वाहन का सुख है। और बसंत पंचमी के दिन अगर आप अपनी माँ के पैर छुएं, माँ का ध्यान रखें और निर्णय लें कि आप अपने घर का ध्यान रखें, तो वैसे ही सूर्य की दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो ये ध्यान तो वो अपने आप रखने वाले हैं, आप भी रखें। मिथुन राशि आपके लिए सूर्य पराक्रम है, आपका उत्साह है, आपकी छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आपके संबंध हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि सूर्य वहाँ पर दृष्टि भी डाल रहे हैं और सूर्य के कारण ही आपका उत्साह उमंग अभी खत्म नहीं हुआ। आप सूर्य के आगे सुबह बैठ के ओम के जाप किया कीजिए और साथ साथ में गायत्री के। कर्क राशि आप लोगों को मेरी सलाह है कि आप परिवार में कलह क्लेश न करें और साथ साथ जो आपको परिवार वालों से मनमुटाव है उसको प्यार से खत्म कर दें। वो आपकी सपोर्ट करेंगे धन संचित करने में भी और साथ में पैसा लाने में भी। तो गायत्री की आराधना, सूर्य को जल चढ़ाना परम आवश्यक है। सिंह राशि आपके लिए आपके लग्नेश हैं सूर्य, आपके लग्न पर दृष्टि पड़ती है सूर्य की और शनि की भी। इतने दिनों सिर्फ शनि की दृष्टि थी, अब सूर्य की भी दृष्टि पड़ने लगी। तो याद रखें आपके कई सारे काम बना देंगे ये, लेकिन विवाहित जीवन में झगड़ा या व्यावसायिक जीवन में झगड़ा नहीं करना है। अपनी तबीयत को संभालते हुए चलना है। कन्या राशि आपके लिए अब सूर्य महाराज जो है द्वादश भाव पर दृष्टि डालते हैं, तो विदेश रिलेटेड वीज़ा वगैरह लगना के काम हो तो सकते हैं, लेकिन खिच के बाद आपके विरोधी जो हैं ज़्यादा सक्रिय हो गए, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है और खर्चों पर कंट्रोल रखना है। तुला राशि आपके लिए सूर्य कुंभ में गए तो आपके धन की आवक थोड़ी रुक सकती थी, लेकिन सूर्य की दृष्टि है सिंह राशि पर, इसलिए आप अपने धन की आवक को इन प्रकार संभाल के रखोगे। आपके केसेस, विवाद और कई सारे ऐसे काम जिसमें शामिल हैं आपकी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद भी। धन आने की योजनाओं को रोकिए नहीं कि स्थगित मत कीजिए, होने दीजिए। बड़े भाई बहनों का सहारा लीजिए, पिता समान लोगों का सहारा लीजिए। वृश्चिक राशि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि घर की व्यवस्था, माता की तबीयत, हार्ट से रिलेटेड समस्याएं बढ़े नहीं और बिजनेस भी चलता रहे एट द सेम टाइम। और आपकी सरकारी दरबारी काम भी अटके हुए हैं तो उनको भी बना लीजिए। आपके लिए मुझे एक शुभ संदेशा देना है कि आपकी नौकरी नहीं लगी तो लग सकती है, ज़रा कोशिशों को बढ़ा दीजिए। धनु राशि आपके लिए अच्छी
खबर ये रहेगी कि भाग्योदयकारी संदेश से आपको मिलेंगे, काम मिलेंगे। और जब काम करने जाएंगे यात्राओं में तो कष्ट होगा, तो काम मिला है थोड़ा बहुत कष्ट झेलने के लिए दवाइयाँ, खाना पीना वगैरह साथ लेकर चलें। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव बिल्कुल ना करें और अपना उत्साह पराक्रम बराबर रहे, इसलिए सूर्य को जल चढ़ाएं, गायत्री के जप करें। मकर राशि। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी तबीयत का ध्यान रखें। आपकी स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, हड्डियां, इनका ध्यान रखने के लिए कैल्शियम D3 वगैरह होना ज़रूरी है। आप सूर्य की रोशनी में बैठिए और साथ साथ में महामृत्युंजय के जाप कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगा। विवाहित जीवन के साथी के साथ लड़े ना। कुंभ राशि। विवाहित जीवन का साथी बहुत सपोर्ट करेगा, व्यावसायिक जीवन का साथी बहुत सपोर्ट करेगा। व्यवसाय आगे बढ़ेगा लेकिन आपकी तबीयत खराब रहेगी, इसलिए तबीयत को ठीक करना ज़रूरी है, नहीं तो व्यवसाय भी बिगड़ेगा। इसलिए अपना D3 कैल्शियम सब चेक कराते रहें। मीन राशि। आपके लिए विरोधी उठ खड़े हो सकते हैं लेकिन कई सारे काम भी आपके हो सकते हैं। आपके कई सारे काम जो आप चाहते थे, लोन्स वगैरह से रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, वो भी बनने जा रहे हैं। और आप ये भी ध्यान रखें कि आपके मामा पक्ष से भी आपको सहयोग मिलेगा। कहा जाता है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था, तो ये माँ का हैप्पी वाला बर्थडे है। उनकी आराधना पूजा करने से विद्या, बुद्धि, विवेक और ज्ञान का वरदान मिलता है, जो कि आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। हैप्पी 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 बसंत पंचमी। मैं कामिनी खन्ना शहर कार्यक्रम से आप सभी के साथ इस दिन की मंगल, अति शुभ वाली शुभकामनाएं, बधाइयाँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम जानते हैं कि सूर्य जो हैं वो कुंभ राशि में प्रवेश कर गए और शनि के साथ सूर्य थोड़े से प्रॉब्लम में आ जाते हैं। शनि भी प्रॉब्लम में आते हैं क्योंकि शनि भी अस्त होने वाले हैं। लेकिन चलिए सूर्य के कई उपाय मैं आपको बताती हूँ। सूर्य के लिए परम आवश्यक उपाय है कि आप अपने पिता का आदर करें, अपने पिता के पैर छुएं, पिता समान लोगों का निरादर ना करें और गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से रिलेटेड अपने पेपर्स वगैरह संभाल के रखें। कोई भी सरकारी दरबारी काम में भूल चूक ना करें। सुप्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना शहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन की मंगलमयी बधाइयाँ फिर से एक बार। आइए किसी एक की समस्या का समाधान ईश कृपा से कह देती हूँ। अरुण कुमार जी बनारस से लिखते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता। नंबर दिया है इन्होंने 19। अब देखिए, पढ़ाई में मन ना लगना अच्छी बात नहीं है। मन क्यों भटक रहा है, पहले उस कारण को सॉर्टेड करिए। और आपको दुर्गा की आराधना करनी चाहिए और साथ साथ रात को जल्दी सोएं, सुबह उठ के पढ़ें ताकि याद रहे और सुबह सुबह ही आपका काम हो जाए। और ज़्यादा खाना पीना, गरिष्ठ भोजन, इस सब में ध्यान न रखिए। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, भागना करें तो आपके खाने पीने और आपके नियमित दिनचर्या से आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। हो गया जी इनकी समस्या का समाधान। फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहज।